हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में गौरव टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा पहला वीडियो था 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट साइंस का, जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसी सीरीज में हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला, द्रव्यों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। दूसरा, द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है। या तीसरा, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। या चौथा, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। पहला, छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर। दूसरा, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर। तीसरा, स्वयंपोषी प्रथम पोषण स्तर। या चौथा, जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर। तो गलत युग्म हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग डी के साथ जाएंगे। कितने नंबर आप लोग का सही होगा कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताएंगे। 10 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध आर ओम है, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना ओम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 आर ओम, 5 आर ओम या 0.5 आर ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 आर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? पहला, कॉपर सल्फेट। दूसरा, सोडियम सल्फेट। तीसरा, क्यूप्रस क्लोराइड। या चौथा, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपारमाणविक कणों को दर्शाता है? पहला, केवल प्रोटॉन। दूसरा, केवल इलेक्ट्रॉन। तीसरा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। या चौथा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आमाशय भित्ति में स्थिर जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती? पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन या लार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लार, क्योंकि लार का जो स्राव होता है वो मुंह में होता है, लार ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? पहला, जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण। दूसरा, जल में घुली चीनी। तीसरा, जल में तेल। या चौथा, जल में घुला लवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का सी, जल में तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पहला, तापमान। दूसरा, मृदा। तीसरा, दाब। या चौथा, जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। दूसरा, नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। तीसरा, मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है। या चौथा, निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल है ये, आप लोग स्वयं इसको प्रयास करेंगे कि नहीं तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे खुद बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।